नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। यकीन है कि आप सब ठीक नहीं हैं, लेकिन फिर भी मजबूरन कह रहा हूं कि आप सब ठीक होंगे। मुझे मालूम है कि आप लोगों की हालत खस्ता है, आप लोग बुरे हाल में हैं, बुरी सिचुएशन में हैं, फिर भी मजबूरन ये कहता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। ये लाइव खास करके भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के लिए है। ये लाइव खास करके देश के प्रधानमंत्री के लिए है, देश के गृह मंत्री के लिए है। क्या देश गुंडे चलाएंगे? क्या देश आतंकी चलाएंगे? राहुल कपूर, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, किसी स्टेट के लिए नहीं, पूरे देश के लिए काम करने वाला एक नौजवान राहुल कपूर, जो कि धर्म से हिंदू है। मैं ये खास करके कहूंगा कि वो धर्म से हिंदू है। मैं किसी मुसलमान की बात करने नहीं आया हूं। कान खोल के सुन लेना भक्तों और नरेंद्र मोदी एंड पार्टी उनकी। धर्म से हिंदू कहना मुझे मजबूरी है। वैसे तो राहुल कपूर किसी धर्म का नहीं है, क्योंकि वो इंसान है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि वो धर्म से हिंदू है। क्यों कहूंगा? क्योंकि हिंदुओं को बचाने के लिए ये पार्टी आई थी, हिंदुओं को बचाने आई थी ये पार्टी। राहुल कपूर जैसे युवा पर जानलेवा हमला किया गया है, उसे जान से मार देने की धमकी दी गई है। उसे कहा गया है कि अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले, अगर किसानों का साथ दिया तो 3 दिन में तुम्हें गोली मार दूंगा। सिर्फ कहा नहीं गया है, गला घोट के उसे मारने की कोशिश की गई है। उसके पूरी बॉडी पे मारपीट की गई है, पूरी बॉडी पे उसके निशान हैं। बुरी सिचुएशन में है वो, लड़ रहा है वो। क्यों? मैं जानना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से और देश के गृह मंत्री से, क्या इस देश के गुंडे चलाएंगे? क्या इस देश को सिर्फ गुंडे, मवाली और आतंकी चलाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं इस देश के समाज सेवियों से, कहां मर गए तुम लोग आज? मैं पूछना चाहता हूं इस देश के हर नौजवान से, क्या यही तरह पिटते रहोगे? क्या इस सरकार को कठपुतली बनकर के इसके लिए नाचते रहोगे? एक के बाद एक पिटते रहोगे? क्यों नहीं इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देते हो? क्यों नहीं एकजुट खड़े हो जाते हो? क्यों नहीं ये कहते हो कि ये आतंकी मुझे नहीं चाहिए इस देश में, ये गुंडे, ये मवाली नहीं चाहिए मुझे इस देश में। राहुल कपूर जैसे नौजवान, राहुल कपूर जैसे शिक्षित नौजवान, जो देश को आगे ले जाने के लिए हर दिन रात मेहनत करते हैं, एनजीओस के लिए काम करते हैं, लोगों की मदद करने के लिए काम करते हैं, इस देश को, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, इस देश का गौरव हैं, उन लोगों पर जानलेवा हमला किसी भारतीय जनता पार्टी के कुत्ते ने कर दिया? शर्म आनी चाहिए देशवासियों को कि राहुल कपूर जैसे नौजवानों को मारा जा रहा है इस देश में। शर्म आनी चाहिए भाजपा में जितने नौजवान हैं उनको शर्म आनी चाहिए। डूब मरना चाहिए तुम सबको, डूब मरना चाहिए तुम सबको, जो राहुल कपूर जैसे लोगों के ऊपर हमला करते हो। लानत भेजता हूं मैं ऐसे देश के ऐसे गुंडे मवालियों पर, ऐसे राजनीतिक पार्टी पर लानत भेजता हूं जिनके गुंडे ऐसे समाजसेवियों को पीटते हैं जो देश का गौरव हैं, जो पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करते हैं। ऐसे लोगों को पीटा जा रहा है, ऐसे लोगों को मारा जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या राहुल कपूर जैसे लोगों पर हमला करना तुम्हारे धर्म को सिखाया गया है? तुम्हारे धर्म के किसी बुक में, किसी किताब में दिखाया गया है, समझाया गया है, बताया गया है? कहोगे नहीं। अगर पूछो तुम्हारी राजनीतिक पार्टी ने कहा है तो कहोगे नहीं। तो फिर उस पर हमला कैसे हुआ? 3 दिन में उसे गोली मार देने की बात कैसे हुई? उस पर जानलेवा हमला कैसे किया गया? मैं लानत भेजता हूं, मैं लानत भेजता हूं हर उस इंसान पे जो राहुल कपूर जैसे लोगों पर हमला करता है या करवाता है या करने वालों को बचाता है या उनका समर्थन करता है। मैं पूरी ताकत के साथ राहुल कपूर के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, क्योंकि ऐसे ईमानदार, ऐसे शिक्षित, ऐसे मेहनती इंसानों को देश की जरूरत, देश को जरूरत है। गुंडे मवालियों की जरूरत नहीं है इस देश को, ऐसे लोगों की जरूरत है जो देश को आगे बढ़ा सकें। वाह मोदी जी वाह।
तुमसे कुछ न संभला साहब, तुमसे कुछ न संभला। बचपन में घर छोड़ दिए, मां छोड़ दिया, जवानी में पत्नी छोड़ दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया पत्नी को, न घर का रखा, न घाट का रखा, न तलाक दिया, न साथ रखा। बुढ़ापे में देश को लूट लिया, बर्बाद कर दिया, बेच दिया, और उसके बाद गुंडों के हाथ में सौंप दिया। अब गुंडे मवाली ये देश चलाएंगे। कोरोना काल में हाथ उठा दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आत्मनिर्भर हो जाओ, खुद से सब कुछ कर लो। वाह मोदी जी वाह। नौजवानों की शांति का बहुत अच्छा फायदा उठाया है आपने। इस देश के गरीबों का बहुत अच्छा फायदा उठाया है आपने। इस देश के मजलूमों का बहुत अच्छा फायदा उठाया है आपने। कभी अमेरिका का नमस्ते ट्रंप करते हो, कभी हाउडी मोदी करते हो, कभी दीवारें उठवा करके उनके पीछे गरीबों को छुपाते हो, तो कभी नदियों में लाशें बहवाते हो, तो कभी कब्रिस्तान और शमशान में दीवार उठाते हो टीन की ताकि कोई देख ना पाए लाशें, तो कभी लाशों को कुत्तों से घसीटवाते हो। वाह मोदी जी वाह। तुमसे कुछ ना हो पाएगा। पेट्रोल 100 के पार चला गया है, लेकिन साहब तुमसे कुछ ना हो पाएगा। सरसों का तेल 200 के ऊपर है, लेकिन साहब तुमसे कुछ ना हो पाएगा। गरीब किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, 6-7 महीने हो गए हैं, लेकिन साहब तुमसे कुछ ना हो पाएगा। नौजवान बेरोजगार है, लेकिन साहब तुमसे कुछ ना हो पाएगा। हॉस्पिटल में दवा नहीं है, लेकिन साहब तुमसे कुछ ना हो पाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग मर रहे हैं, तड़प तड़प के सांस नहीं ले पा रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन साहब तुमसे कुछ ना हो पाएगा। तुमसे अगर कुछ हो पाएगा तो सिर्फ इतना कि देश को बेच करके गुंडे, मवालियों, आतंकवादियों के हाथ में दे दो। पाकिस्तान की बिरयानी खाओ, पाकिस्तान से अपनी मां के लिए साड़ी लेकर के आओ। शायद आप भूल गए हैं कि ये वही पाकिस्तान है जो हमारे सेना के जवानों को आए दिन मारा करता है। वहां की बिरयानी खाते हुए शर्म नहीं आई? लानत भेजता हूं ऐसी बिरयानी पे, थूकता हूं मैं ऐसी बिरयानी पे और बिरयानी खाने और खिलाने वालों पे। लानत है। खिलाने वाले तो खिलाएंगे शौक से, उनको तो मजा आ रहा है तुम्हारी बर्बादी देखने में। बांग्लादेश से भी नीचे आ गए हो। सोचो बांग्लादेश कहां पहुंच गया है। उस तक पहुंचने के लिए कम से कम 15 साल चाहिए तुम्हें। बांग्लादेश जिसको भारत ने आजाद करवाया था, वो बांग्लादेश आज तुमसे इतना ऊपर चला गया है कि तुम्हें 15 साल लग जाएंगे उसकी बराबरी करने में। पाकिस्तान तुमसे ऊपर चला गया है। अब बचा क्या है तुम्हारे पास? अब तुम्हारी औकात नहीं रही भक्तों, अब तुम्हारी औकात नहीं रही कि तुम बांग्लादेश और पाकिस्तान से अपने आप को कंपेयर करो। जाओ तुम नेपाल, केनिया से तुम्हारे लिए मदद आ रही। केनिया जैसे छोटे देश वो तुम्हारी मदद के लिए राशन भेज रहे हैं, वो तुम्हारी मदद के लिए दवाइयां भेज रहे हैं, वो तुम्हारी मदद के लिए पैसा भेज रहे हैं। लानत है। गल्फ जैसी कंट्रीज तुम्हारे लिए ऑक्सीजन भेज रही हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भेज रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या मुल्क बनाया है। विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु। हिंदू राष्ट्र बना लिया ना तुमने, हिंदू राष्ट्र बना लिया ना तुमने, हिंदू राष्ट्र। अगर यही हिंदू राष्ट्र है तो लानत है तुम पर और तुम्हारे राष्ट्र पर। हमारा देश वो था जो पूरी दुनिया को बांटता था, कभी मांगा नहीं किसी से, कभी हाथ नहीं फैलाया किसी के आगे। लेकिन आज इस प्रधानमंत्री के बनने के बाद हमारा देश भीख मांग रहा है। केनिया जैसे लोगों से, गल्फ जैसे लोगों से भीख लेकर के हमें जीना पड़ रहा है। शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है ऐसे देश के प्रधानमंत्री को, ऐसे गृह मंत्री को शर्म नहीं आती है जो सिर्फ अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए, अपनी सत्ता के लिए इस देश को बर्बाद और तबाह कर दिया। लानत है तुम पर। और लानत है उन लोगों पर जो भाजपा को बढ़ाने के लिए अभी भी मेहनत कर रहे हैं। केस कर दोगे, यही करना जानते हो तुम लोग। कभी हमला कर दो, कभी केस कर दो, कभी पुलिस से पिटवाओ तो कभी गुंडों से पिटवाओ। यही जानते हो और यही करोगे।
लेकिन एक दिन जब सारा नौजवान खड़ा हो जाएगा, जब हर एक इंसान खड़ा हो जाएगा, तब मैं पूछूंगा कि कहां है तुम्हारी पुलिस और कहां है तुम्हारे गुंडे। धन्य है महाराज, धन्य है। राहुल कपूर पर हमला ये एक आम इंसान पर हमला नहीं है, यह हर उस मजलूम पर हमला है जिसकी मदद के लिए राहुल कपूर जैसा बंदा हर दम तैयार रहता था। यह हर उस नौजवान पर हमला है जो कोई नौजवान देश के लिए कुछ सोचता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है। यह हर उस नौजवान पर हमला है, यह हर उस इंसान पर हमला है जो समाज को एकत्रित करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम करना चाहता है, कुछ दिल में जज्बा लेकर के उठता है, सबके हौसलों को चूर चूर करता है। यह हमला, यह एक आतंकवादी हमला है, यह भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराया गया एक आतंकी हमला है। मैं सभी नौजवानों से कहता हूं कि कल को तुम्हारी बारी आ जाएगी, तब बोलोगे। आज राहुल कपूर पर हमला है, कल तुम पर हमला होगा। कोई नई बात नहीं है ये। और राहुल कपूर जैसे एक इंसान, एक सुलझे हुए इंसान जो अपनी बात बड़े तरीके, बड़े सलीके से करते हैं, उन पर हमला, जो पूरे देश में बल्कि पूरे दुनिया में नाम कमाया है भारत के समाज को एकत्रित करने में, भारत के समाज को एकजुट करने में, भारत के समाज की मदद करने में, भारत को आगे ले जाने में। पूरी दुनिया में नाम कमाने वाला राहुल कपूर जैसा नौजवान जो बड़ी शांति से अपनी बात रखता है लोगों के आगे, बहुत तरीके से रखता है। और शिक्षित नौजवान, याद रखना जाहिलों, गवारों, एक बात याद रखना कि शिक्षित नौजवान, तुम्हारे प्रधानमंत्री से ज्यादा, तुम्हारे गृह मंत्री से ज्यादा पढ़ा लिखा एक नौजवान जो देश के प्रधानमंत्री से अगर खुली डिबेट कर ले तो माइकल लाल में इतनी हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री में कि उसको जवाब दे सके। भारत के गृह मंत्री से अगर खुली डिबेट कर ले तो गृह मंत्री उसके सवालों का जवाब ना दे पाए। ऐसा एक शिक्षित नौजवान, ऐसा एक समझदार नौजवान, ऐसा एक मेहनती, ऐसा एक ईमानदार नौजवान जो देश के लिए अपनी जवानी कुर्बान करने को तैयार है, जो देश को एकजुट करने के लिए हरदम खड़ा है, जो न धर्म देखता है, न जाति देखता है, न मुल्क देखता है, न रंग देखता है। वो सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए हर दम 24 घंटे तैयार रहता है। ऐसे लोगों पर हमला बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ऐसे लोगों पर हमला इस समाज की नपुंसकता दिखाता है, साबित करता है कि यह हमारा समाज नपुंसक हो चुका है। मैंने बहुत पहले कहा था, मेरी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। मेरी पिछली आईडी अगर डिलीट ना हुई होती, अगर इस भारतीय जनता पार्टी के डरपोकों ने मेरी आईडी खत्म न कर दी होती, तो मैं प्रूफ कर देता कि मैंने कहा था कि भारत देश नपुंसकों का देश बनता जा रहा है। बहुत लोगों को बुरा लगा था, बहुत लोगों ने मेरे खिलाफ वीडियोस बनाए थे कि भारत के नौजवानों को, भारत के लोगों को नपुंसक बोल दिया है। अरे हाँ, हो नपुंसक तुम। राहुल कपूर जैसे नौजवानों पर हमला करने वाले नपुंसक हो तुम। राहुल कपूर पर हमला करके उसके बाद उनके खिलाफ न बोलने वालों नपुंसक हो तुम। आज मैं फिर कहता हूं, भारत नपुंसकों का देश बनता जा रहा है। ऐसा देश जहां सिर्फ नपुंसक रहते हैं। याद रखना, किसी औरत पर जुल्म कर लेना अपने आप को मर्द मत समझ लेना। हमने देखा है कि औरतों पर जुल्म करने वाले अपने आप को मर्द समझ बैठते हैं। यह मर्दानगी नहीं है, यह मर्दानगी नहीं है। और हां, भीड़ इकट्ठे करके किसी की लिंचिंग कर देना अपने आप को मर्द समझते हो। अगर एक बाप की औलाद हो ना, अगर मर्द की औलाद हो ना, तो अकेले अकेले लड़ लिया करो किसी से, पता चल जाएगी तुम्हारी औकात कितनी है। लेकिन नहीं साहब, तुम तो नपुंसक हो ना, तुम तो कुत्ते हो, भेड़िए हो। तुम तो भीड़ एकजुट करोगे, उसके बाद किसी एक शरीफ इंसान को, किसी एक समझदार इंसान को, किसी एक बहुत ही निहायत ही शरीफ इंसान को पीट दोगे। यही करना जानते हो साहब, और यही करोगे तुम लोग। तुम लोग यही करना जानते हो और यही करोगे, क्योंकि तुम लोग नपुंसक देश में रहने वाले लगातार नपुंसकता के प्रमाण दे रहे हो। तुम लोग साबित कर रहे हो कि हाँ, हम नपुंसक हैं। अनुपम भाई, आपको ऐड कर रहा हूं। शर्म आती है, अब शर्म आती है। आना हो गया मुझे समझाते समझाते, कहते कहते न जाने कितने अनुपम भाई, अभी दांडिया और क्या कहते हैं राहुल कपूर और न जाने कितने लोग समझाते, जमाना बीत गया है, लेकिन इस देश के नपुंसकों को आज तक समझ में ना आया। नमस्कार अनुपम भाई, कैसे हैं? नमस्कार,
शाहिद एहतेशाम भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अनुपम भाई, बस ठीक क्या हूँ, नपुंसकों को देख रहा हूँ जो हमारे देश में नपुंसक पाल रखे हैं हमने, जो हमारे देश में नपुंसक और गुंडे मवाली आतंकवादी हैं, बस उन्हीं को देख रहा हूँ साहब। बस कितना ठीक हूँ आप समझ सकते हैं। जी जी। राहुल कपूर पे अटैक हुआ है, कल शाम की बात है। जी भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, वहीं के लोकल स्थानीय कॉरपोरेटर हैं, पार्षद वगैरह हैं, उनकी एक पूरी फैमिली है, हाँ जिन्होंने मार पिटाई करी है इनके साथ, और खुले में कहा है कि जी हम मारपीट इसलिए रहे हैं क्योंकि तुम डेली प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हो, हम हाँ। तुम्हारी आवाज बंद करना चाहते हैं, और अगर तुमने कंटिन्यू किया, जारी रखा मोदी जी और भाजपा के खिलाफ बोलना, तो 2-3 दिन में तुम्हारी गोली मार के हत्या कर देंगे हम। ये नपुंसक की किया गया औलादे है हैं, उनके साथ, नपुंसक के और समर्थक आपने हैं और देखा ही नपुंसक होगा। ही रहेंगे जी ये नपुंसक के औलादे हैं और नपुंसक के ही जी। फॉलोवर और हैं ये। आपने देखा होगा फोटोज वगैरह, मतलब प्रॉपर मार पिटाई हुई है। राहुल से मेरी फिर बात हुई डिटेल में, मैंने यही एडवाइस किया है कि जब थाने जाएंगे तो पुलिस वाले हर्ट और असॉल्ट का केस लगाएंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर का बिल्कुल केस इसमें बनता है, बिल्कुल बनता है। उसमें जो है सजा ज्यादा होती है और बेल जी मिलनी दिक्कत होती है, तो मैंने कहा सोचने की ये आप बात करवाइए। सोचने की और बात है बात, अनुपम भाई, जी सोचने की बात है कि हम हाँ हिंदू राष्ट्र बनाने कुछ यूं चले हैं कि अब उन नौजवानों को मारने लग गए हैं जो देश को एकत्रित करना चाहते हैं, जानते हैं, चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो किसी धर्म को जी लेकर के नहीं बल्कि किसी समाज को लेकर के, एक देश को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ऐसे नौजवानों को, जो हमारे प्रधानमंत्री से जी ज्यादा शिक्षित है, जो हमारे गृह मंत्री से ज्यादा शिक्षित है, जो गृह मंत्री और जी प्रधानमंत्री से ज्यादा मोहब्बत करता है जी, अपने मुल्क वासियों से, ऐसे लोगों को पीटा जाएगा। करेक्ट, मुझे बिल्कुल शर्म आने सही, लगी। यही हो रहा है। देखिए राहुल, सईद भाई, राहुल बहुत ही सुलझे हुए बिल्कुल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सुलझे और हुए। मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आपके सभी चाहने वालों से शेयर करना चाहता हूं कि राहुल इज एक्चुअली ए नेशनल हीरो, हाँ एंड आई टेल यू व्हाई, बहुत लोग नहीं बिल्कुल। जानते हैं। राहुल सिर्फ एक समाज सेवक नहीं है, बल्कि मैं बता दूं, ये जो फ्री वैक्सीन भारत के 136 करोड़ लोगों को मिलने वाली है, उसका उसका एक्चुअल श्रेय और क्रेडिट राहुल कपूर को जाता है, राहुल गांधी जी को नहीं जाता है, मैं बता जी दूं। राहुल कपूर ने राहुल कपूर वॉज द वन जिन्होंने 1-1.5 महीने पहले कैंपेन शुरू की, ऑनलाइन कैंपेन जी change.org पे 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया, उनके सिग्नेचर्स लिए, ठीक है, कि वैक्सीन फ्री होनी चाहिए। मैं इसमें लेट जुड़ा राहुल कपूर के कहने पे, राहुल कपूर ने मुझसे कहा कि आप भी जी जुड़िए अनुपम भाई, इसको थोड़ा स्टडी करिए, हमारे यहाँ इतने गरीब लोग हैं, तो क्यों वैक्सीन इतनी महंगी है। मैं तब तक इसमें नहीं मैं जुड़ा था, राहुल चाहूंगा कपूर के मैं कहने पे चाहूंगा मैंने भी हर वो कैंपेन में जुड़ा नपुंसक हूं। आदमी इस बात को सुन ले जो भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करता जी है, चमचागिरी करता है, उस बार आज फ्री वैक्सीन लगवा करके ये समझता है कि सरकार ने उसे दे दिया है अपनी मर्जी से, वो जान ले कि क्यों दे दिया है सरकार ने। जी जी जी। अच्छा, अब जब फाइनली प्रधानमंत्री आए 5 बजे शाम को, कहे वैक्सीन फ्री होगा, तो उसके बाद फिर हमने देखा सोशल मीडिया पे लोग कहने लगे प्रधानमंत्री लगता है सुप्रीम कोर्ट से डांट खाए इसलिए फ्री कर दिए, राहुल गांधी जी ने इतनी कैंपेन करी इसलिए फ्री कर गए। लेकिन मैं बता देता हूं, रियल श्रेय इस पूरी वैक्सीनेशन फ्री होने का भारत के लोगों के लिए, राहुल कपूर इज द हीरो हु इज डन इट, ही इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ नेशनल हीरो। इन्होंने कैंपेन चलाई थी 1.5 महीने तक, ऑनलाइन कैंपेन, 1.5 लाख लोगों ने साइन किया, इनको सपोर्ट किया, इन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया। मैं भारत सरकार के पीछे भूत की तरह फिर पीछे पड़ा, क्योंकि राहुल कपूर ने मुझे इन्वॉल्व किया, उन्होंने मुझे बोला स्टडी करिए इसके बारे में, देखिए व्हाई शुडंट इट बी फ्री। तो पूरा श्रेय राहुल कपूर को जाता है। आज राहुल कपूर की आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है, राहुल कपूर को मारने, आज हत्या की साजिश रची बिल्कुल गई है बिल्कुल उनके बिल्कुल खिलाफ। हत्या की साजिश आप है। ही बताइए, और इतना सुलझा हुआ, इतना और ये अच्छा साजिश भी इंसान है, नहीं साहब, आपने बहुत सही ये कहा। हत्या की साजिश भी जी नहीं, जी खुलेआम मैदान में गुंडों द्वारा जी, पिटवा करके जान लेने की कोशिश है, सामने, सबके सामने, करेक्ट पब्लिक के बीच करेक्ट में करेक्ट लिंचिंग करने की जो एक करेक्ट आदत बन चुकी करेक्ट है भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के, नपुंसकों करेक्ट। के, मवालियों के, आतंकियों की एक आदत बन चुकी है कि किसी को भी जी लिंच कर दो, ये खुलेआम जी लिंच कर रहे हैं। और मैं ऐसे समाज पर थूकता हूं जिनके सामने राहुल कपूर जैसा आदमी पिट रहा है और वो अपनी बंद आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि आंखें जी तो बंद हो चुकी हैं उनकी, ये तो लाशें जी। हैं चल रही हैं।
सईद एहतेशाम भाई, मेरी बात हुई राहुल भाई से। राहुल भाई ने बताया कि जब ये मैक्स अस्पताल के सामने इनको पीटा जा रहा था, तो मैक्स अस्पताल के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, कम से कम 4-6 वहां पे वाह। खड़े थे, देख रहे थे, एक नहीं आया मदद करने। ये अकेला आदमी, इनको 4-5 लोग पीट रहे थे, एक आदमी नहीं आया वाह मदद रे करने। समाज, वाह। और आपको पता है कि राहुल राहुल बेचारे बड़े, देखिए, सभ्य, बड़े जेंटलमैनली आदमी है। ही इज नॉट समबडी हु कैन कोई सनी देओल बिल्कुल नहीं बिल्कुल। है कि उल्टा पीटे बीटेगा। बेचारा बहुत नहीं, ही बहुत सभ्य, अच्छा बहुत सभ्य आदमी है, इंसान है, सीधा बहुत आदमी। सभ्य इंसान, बेशक मैं मानता हूँ। सोशल एक्टिविस्टों में सबसे बेहतरीन बंदा आज तक मुझे अगर कोई मिला है, सबसे सुलझा हुआ आदमी मिला है, तो वो है बंदा राहुल कपूर। आज तक मेरी निगाह में सबसे सुलझा हुआ बंदा राहुल कपूर है, जो बड़ी ही सरलता से अपनी बात को भी रखता है बंदा, बड़ी ही सरलता से। अनुपम भाई, आपका वीडियो रुक गया आवाज के साथ। अनुपम भाई फिर से रिक्वेस्ट भेजिए। राहुल कपूर बहुत ही सरलता के साथ अपनी बात रखने वाला बंदा है, बहुत ही सरलता के साथ। मेरी नॉलेज में, मेरे इस 10 साल के सफर में सोशल मीडिया पर ऐसा शरीफ इंसान मैंने नहीं देखा, इतना मेहनती, इतना ईमानदार और ऐसा शरीफ, ऐसा सरल सभ्य सभ्य इंसान मैंने नहीं देखा। लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा जान लेने की कोशिश की जा रही है और लगातार धमकी दी जा रही है कि तुम्हें गोली मार दूंगा। वाह रे मेरा सभ्य समाज, वाह रे मेरा नपुंसक समाज, वाह, बहुत अच्छा। यही मुल्क बनाने की एक कामना की थी सबने। मैं सभी हिंदू भाइयों से कहता हूं, बना लिया आपने हिंदू राष्ट्र, मुबारक को अपना राष्ट्र। वाह, बहुत अच्छा देश बनाया है भाई, वाह वाह भाई वाह, मजा आ गया आपका हिंदू राष्ट्र देख करके। जी अनुपम भाई, सॉरी नेटवर्क वीक हो गया था, कुछ लग रहा है। सईद भाई, मेरी आवाज आ रही है? आई एम सॉरी, वो जी अभी आ रहा है। कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गई। नो आजकल प्रॉब्लम। देखिए, कनेक्शन नहीं कटती है, ये फेसबुक काटता है। मेरा जो आप नपुंसक की बात कर रहे हैं ना, ये फेसबुक सबसे बड़ा नपुंसक है। मेरी आईडी भाई 11 साल पुरानी मेरी आईडी खत्म कर दिया। उसके बाद मैं लगातार आईडी बनाता रहता हूँ, लगातार खत्म होती रहती है। जी जी, अब ये आईडी भी कुछ दिन की मेहमान है। आप, मुझे पता है सईद भाई। देखिए, आपकी आईडी पे अभी सिर्फ 11 लोग जुड़े हैं, वरना आपकी आईडी पे 400, 500, 1000 लोग जुड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल जी। लेकिन ये फेसबुक का काम है। ये फेसबुक हमें रिस्ट्रिक्ट करता है, ये चाहता ही नहीं है सत्य सामने आ जाए। अभी हम खुले में बता रहे हैं कि एक नेशनल हीरो जिसने भारत को, सभी भारतीय लोगों को फ्री वैक्सीन दिलाई, हाँ, जिसका नाम राहुल गांधी नहीं है, राहुल कपूर है, उसको जी। कल जान से मारने की, जिसको कल जान सैड, इतनी शेमलेसनेस हो गई है ना इस देश में, मैं बता नहीं सकता। सब मिले हुए हैं, सब के सब मिले हैं। प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, मुकेश अंबानी के ये साथ देश सब के के लिए सब मिल अच्छी गए हैं, खबर सारे नहीं है। दलाल साथ हो गए हैं। मैं ये कहूंगा कि ये देश के लिए अच्छी खबर नहीं है। राहुल कपूर जैसे इंसान को जब पीटा जा सकता है, उसकी जान ली जा सकती है, उसे मार दिया जा सकता है, तो इस देश के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के वासियों के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। कल को कोई भी किसी को भी कहीं भी किसी के सामने मार देगा और कोई बोलने वाला नहीं होगा। अगर इतने बिल्कुल सरल बिल्कुल। इंसान को, इतने अच्छा, सभ्य इनको, इंसान को मारा जा सकता है, तो फिर किसी को भी मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हर वो इंसान खतरे में है जो सत्ताधारी बिल्कुल। पार्टी में नहीं है। और सईद सईद एहतेशाम भाई, ही हैज एक्चुअली बीन थ्रेटेड, पीटा गया है, फिर कहा गया है 3 दिन में तुम्हारी हत्या कर देंगे अगर तुमने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के खिलाफ बयानबाजी बंद नहीं करी। सीधे सीधे बोला गया है, खुले में, बताइए, ये खुले हाल में। है इस देश का। वहां कम से कम इस 50-100 देश में लोग ये देख हाल रहे है। थे। वाह। अच्छा सुनिए, असली, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी तो घटिया लोग हैं ही हैं, लेकिन असली बात तो ये है, जो आपने बात करी ना नपुंसकता की, जब ये पिट रहे थे, इनको 5 लोग मिलके पीट रहे थे, तो 50 लोग वहां देख रहे थे तमाशा। हाँ, और मैक्स हॉस्पिटल के 7 से 8 गार्ड्स थे वहां, जो कि आंख मूंद के देख रहे थे वहां पे, और उन्होंने कुछ नहीं किया। वाह। ये हिंदुस्तान की जो नपुंसकता है ना, इसके कारण से
हाँ 3 लाख लोग पिछले 1 महीने में मर गए बिल्कुल क्योंकि हिंदुस्तान बिल्कुल के लोग नपुंसक हो गए हैं, बिल्कुल सब बिल्कुल चीजें। बिल्कुल। तो मुझे ये उन गुंडों से नपुंसकता, ज्यादा शिकायत तो मुझे इन लोगों से ये है नपुंसकता आने वाले जो दिनों कि में, खुले आम जो है देखते हैं ये इसके सबका नपुंसकता तमाशा। आने वाले दिनों में हर एक इंसान पर हावी होने वाली है। हर एक इंसान की जान खतरे में होने वाली है। ये कोई ना सोचे कि आज हम भारतीय जनता पार्टी में करेक्ट हैं तो बड़ा मूछ ऊंचे करके चलेंगे और बच जाएंगे। कल को वो जब पिटेंगे, कोई दूसरी पार्टी वाला करेक्ट पिटेगा तो कोई दूसरा तमाशा देखेगा। कल उनका भी नंबर आना है। करेक्ट इसलिए ये नपुंसकता जो देश के करेक्ट लिए हो रही है, ये करेक्ट करेक्ट बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए। ये डर, ये खौफ, ये नपुंसकता, ये अपनापन के बस हम अपने आप को जानते हैं। पिट रहा है तो हम मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर लेंगे, तमाशाई बन जाएंगे, तमाशा देखेंगे। कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है हाँ ये। हाँ वहाँ हाँ, जरूर, ये कोई फिल्म की हाँ शूटिंग जरूर नहीं जरूर लोग रिकॉर्डिंग बस कर रहे है। होंगे कि चलो वीडियो अच्छी बन लोग जाएगी। इसको फिल्म की किसी ने शूटिंग हेल्प नहीं समझते हैं। करी इसकी, अकेला पिट किसी रहा एक था। इंसान को पीटा इसने जा हेल्प रहा है, हेल्प मांगी, किसी की जान किसी ने जा नहीं रही है। हेल्प करी, मैं किसी ने हेल्प सल्यूट नहीं करता करी। हूँ उस सिख को, उस सिख को मैं सल्यूट करता हूँ जो उत्तराखंड में पूरी भीड़ के बीच में जा करके अपने बाजुओं से एक इंसान को बचा के लाया था। हाँ वो सिर्फ एक सिख इंसान था हाँ जिसने हाँ बचा ही लिया। उसको, मैं सल्यूट करता हाँ हूँ बार बार। यस ऐसे मर्द अब यस। भारत में नहीं बचे हैं। ऐसे मर्द अब भारत में नहीं बचे हैं नहीं जो नहीं भीड़ नहीं में नहीं घुस करके किसी को बचा लें। नहीं, मैं तो कहता हूँ ना सईद भाई, मैंने अक्सर कहा है हिंदुस्तान की प्रॉब्लम मोदी नहीं है, हिंदुस्तान की प्रॉब्लम हिंदुस्तान की माएँ बिल्कुल हैं जो चाहती तो है भगत सिंह भारत में फिर भी पैदा हो, लेकिन अपने घर में अपने नहीं, घर में पड़ोस नहीं, के घर पड़ोसी में। के घर में हो। बिल्कुल जब तक राइट। हिंदुस्तान की माएँ चाहेंगी कि भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जो है वो पड़ोस में पैदा हो, सगे घर में ना सही पैदा बात है। हो, तब तक ये भारत ये नपुंसक करते जाएगा जैसा बन गया है। बहुत शर्म की बात है, बहुत 50 शर्म लोग की कल बात राहुल कपूर को देख रहे थे पिटते हुए, किसी ने मदद नहीं करी। है, बहुत अरे शर्म की 4 बात ठो गुंडे पीट रहे थे, एक आदमी आ जाता ना मदद करने तो मामला संभल जाता। है। अनुपम भाई, एक मुझे नहीं इस आया, बात सारे पे नपुंसक के बहुत बच्चे ज्यादा सारे गुस्सा देखते है, रहे बहुत तमाशा। ज्यादा अफसोस। इस बात पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है और बहुत ज्यादा अफसोस भी। अफसोस इस बात का कम है कि राहुल राहुल कपूर के ऊपर पिटाई हुई है। मुझे अफसोस इस बात का है कि राहुल कपूर की पिटाई ने संपूर्ण भारत की नपुंसकता दिखा दी है, जो खत्म है, जो भारत में हाँ हाँ ताकत हाँ मर्दानगी नहीं खत्म कर नहीं है, चुका है। भारत की मर्दानगी खत्म हो चुकी है। हाँ 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 मुझे इस बात का अफसोस है। नहीं नहीं, मर्दानगी है नहीं है इस देश में, बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ नहीं हाँ है। इसीलिए इस देश में रेप हो भाई, जाता दो है, सब साल कुछ हो पहले मैंने जाता वीडियो है, बनाई यहाँ थी। मर्द नहीं है। 2 साल पहले मैंने ये वीडियो सब बनाई थी साले कि हमारा नपुंसक बन देश गए हैं, नपुंसक हो तमाशा चुका देखते है। हैं सब। तो एक साहब ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई थी और कैंपेन चला दिया था, बिल्कुल कि साहब इसने भारत के लोगों को नपुंसक कह दिया। इसकी हिम्मत कैसे हुई? बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया था मेरे खिलाफ। अरे मैं खुले में कह रहा हूँ, भारत के लोग नपुंसक हो गए बिल्कुल हैं। हो गए। जिन जिन सोचिए 50 लोगों ने कल राहुल कपूर को खुले में अस्पताल के सामने पिटते बताइए। देखा, ठीक है, और एक नहीं आया मदद हाँ, करने, उसने मदद मांगी नहीं, कोई वाह मदद विश्वगुरु, करने वाह आया। वाह तो ये क्या विश्वगुरु, है, देश नपुंसकी तो वाह है और क्या विश्वगुरु, है। वाह क्या विश्वगुरु बनाया है हमारे देश को। वाह वाह यहाँ मोदी जी, यहाँ वाह। की माए माए जो है ना, वो बच्चों को दूध पिलाना जो है उन्होंने छोड़ दिया छोड़ है। चुका, यहाँ की माए जो भी पिला रही हैं बच्चों को, उससे बच्चे सब छक्के पैदा हो रहे सब हैं। बर्बाद हो गया भाई, सब बर्बाद। सच्चाई यही है, देश को मिट्टी में मिला दिया, सच्चाई दिया यही है। कुछ नहीं बचा इस यहाँ देश में। यहाँ बिल्कुल। का हर घर आप देख लीजिए, माँ चाहती है कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोस के घर बिल्कुल में हो, मेरे घर में ना बिल्कुल। हो। जिस देश यही जिस सत्य है। देश में मर्दों की संख्या सबसे ज्यादा हुआ करती थी, जिस देश में टैंक के ऊपर, जंग के टैंक के ऊपर एक मर्द कूद जाया करता था, अपने आप को नष्ट कर लेता था लेकिन अपने देश की सुरक्षा करता था, जिस देश का एक एक जवान अपने सीने पर हजारों गोलियां लेकर के देश की सुरक्षा करता था, उस देश में ऐसे नामर्द पैदा हुए हैं कि 50-50 लोग देख रहे हैं कि 5 लोग एक लोग को 5 लोग पीट रहे हैं, ये हाँ, 50 लोग देख रहे हैं। वाह साहब वाह। एक 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 मर्द भी होता ना उसमें जो बीच में इंटरवीन कर जाता तो मामला सुलझ जाता, क्योंकि बिल्कुल मैं बता रहा हूं इट्स नॉट ए नंबर गेम, इट्स अबाउट हिम्मत। एक आदमी आ जाता है ना तो हिम्मत हो जाती है, तो दो भाई, से दो नहीं बनते, सबको 2 से पता हो 22 बन चुका है, जाते हैं। इन गुंडों को भी पता हो चुका है, इन मवालियों को, आतंकियों को भी पता हो चुका है कि यहाँ पर सब के सब नपुंसक खड़े हैं, किसी की मजाल नहीं है कि उफ कर दे। मोबाइल कैमरे करेक्ट खोलने के सिवा और कुछ नहीं करेक्ट, कर पाएंगे, सिवाय मोबाइल के कैमरे के और कुछ नहीं कर बस पाएंगे बस ये। बस, और ये तबाही है सही इनकी, बात है, ये सही बात है। बर्बादी है इनकी।
जब इनके परिजन ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे होते हैं, मर रहे होते हैं बगैर सांस के, जब सांस नहीं ले पाते हैं ना, तो इनको ऑक्सीजन इसीलिए नहीं मिलती है क्योंकि गवर्नमेंट ये जानती है कि नपुंसक हो तुम, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम बोल दो, हाँ, मजाल नहीं है कि तुम बोल दो। अरे ये सईद भाई, 1 महीने में 3 लाख लोग मर बिल्कुल, गए, क्या कर लिया कुछ इन्होंने? नहीं आज भी मोदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत भाई, नहीं है इनकी। लाशों को कुत्तों ने इनकी नोचा है। सगी इनकी सगी माँ मर गई, इनके सगे पिताजी मर गए, लाशों इनके को सगे भाई बहन मर लाशों गए, को इन्होंने कुत्तों आज ने भी नोचा मोदी के है, खिलाफ बोलना नहीं कुत्तों ने शुरू लाशों को किया। घसीटा है, कुत्तों ने लाशों को घसीटा है, नोच खाया है, हाँ, शर्म आनी चाहिए। अच्छा, तो क्या क्या बोला जाए? कुछ देखिए, नहीं इसके सिवा। राहुल बेचारे, आई फील टेरेबल यार, इज बीन बीटन अप, ही इज अ जेंटलमैन, थरो जेंटलमैन। वो सनी देओल नहीं बिल्कुल है कि बिल्कुल उल्टा मारेगा, पीटेगा, वहीं पे बटेट बना देगा, कुत्ता बना के नचाएगा, वो नहीं है, वो बेचारा जेंटलमैन बिल्कुल। है। वो मार खा गया है निहायत ही 2 टके के गुंडों से। निहायत ही सभ्य, निहायत ही सरलता से अपनी बात रखने वाला एक ऐसा इंसान जो शराफत से, उसके हर लफ्ज में भाईजान करेक्ट। भाई नजर आता है, उसके हर लफ्ज सरलता के साथ, जैसे मैं और आप हाँ, बात कर रहे हैं वैसे भी बनते कि मैंने मुझसे कभी बात नहीं सुनी है, वो अपनी बात नहीं रखता है नहीं इतनी नहीं सरलता नहीं, से। ही इज अ थरो जेंटलमैन, बिल्कुल ही इज अ थरो जेंटलमैन। राइट। और उसका ट्रैक रिकॉर्ड है सोशल वर्क में, पिछले 5 7 10 साल से वो लगातार काम कर रहा है तभी तो देश के लिए, और ठीक है कल उसी सम्मान, देश के सामने उसको 4 गुंडे पीटते भाई यही हैं, तो सम्मान है एक हमारे आदमी देश नहीं में, मदद करने आया यही तो यार। आई सम्मान जस्ट है फील हमारे सो देश में। बैड। जैसे कहते ना है कि वो नेता न बन पाएगा जो जेल न जाए, तो हमारे देश में अच्छा काम करने के लिए सम्मानित किया जाता है, जान से मार करके, पीट करके। अब हमारा देश बदल चुका है, अब हमारा देश वो नहीं रहा कि अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसे हम अवार्ड देंगे, सरकार उसे सम्मानित करेगी, इज्जत देगी। ना, ना, नहीं ना, नहीं ना, ना, नहीं ना। अब मारेगी, पीटेगी, जान लेगी, ये होगा, अब हमला होगा, अब ये होगा, क्योंकि अब बदल चुका है हमारा देश। अब पुराना भारत नहीं रहा हमारा, वो गांधीवादी वाला देश नहीं रहा हमारा, अब बदल गया हमारा देश, बिल्कुल बदल चुका है। अब हम विश्व गुरु बन चुके हैं, अब दुनिया हमसे सीखेगी कि हम गुंडाई कैसे करते हैं, दुनिया हमसे सीखेगी हम नपुंसक कैसे बनते हैं, दुनिया हमसे सीखेगी कि हम किसी नेता के तलवे कैसे चाटते हैं, किसी नेता के आगे अपनी माँ बहन को कैसे परोसते हैं, ये हमसे सीखेगी दुनिया। हम विश्व गुरु बन गए हैं साहब, बहुत बड़ी बात, सही बात, सही बात है, यही करेंगे। सही बात है, सही बात है एक भाई। विधायक के आगे, एक सांसद के आगे एनीवेज, 2 लाख 5 लाख लोग एक सांसद एक विधायक चुनते हैं, लेकिन एक मर्द का बच्चा नहीं होता है जो अपने विधायक से एक सवाल कर ले, अपने सांसद से एक सवाल कर ले, यानी 5 लाख लोगों में एक मर्द नहीं पैदा है। वाह रे वाह, क्या बढ़िया देश है हमारा, नहीं बहुत उम्दा देश है भाई नहीं हमारा। है, नहीं है, नहीं नहीं, मैं बता, शहीद भाई, भारत ने मर्द पैदा करने बंद कर दी, ये फैक्ट है। वही चीज, भारत में मर्द वर्द नहीं है, ही नहीं, बहुत बुरा, ही नहीं। बड़ा अफसोस हुआ। चलिए अनुपम भाई, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर किसी टाइम लाइव पे, यूट्यूब पे लाइव आऊंगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा पहले से। जरूर जी, जरूर, थैंक यू अनुपम भाई। थैंक यू। तो भारतवासियों, जान लो तुम कि तुम विश्व गुरु बन चुके हो, विश्व गुरु बन चुके हो, और मुझे शर्म आती है ऐसे विश्व गुरु पर, मुझे शर्म आती है ऐसे विश्व गुरु पर, जो ऐसे सभ्य इंसान को 5 लोग मार रहे हो और 50 लोग तमाशाई खड़े हों। लानत है ऐसे देश पर और ऐसे देश के लोगों पर।